स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज से हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। यह क्लास आज से इस चैनल पे अब डेली होने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकती है कि आवाज़ आप तक थोड़ी कम सुनाई दे। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय देखने वाले हैं, जिसमें पहले ही प्रश्न हम छत्तीसगढ़ का गठन, जो कि 1 नवंबर 2000 को हुई थी और इसकी राजधानी नवा रायपुर है, जो कि आपको पता ही है। छत्तीसगढ़ देश की जनसंख्या का 2.11% है। गठन का क्रम देखें तो छत्तीसगढ़ का देश का 26वां क्रम का राज्य है, जिसकी मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश है। अगला है छत्तीसगढ़ की निर्माण 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच हुई थी। याद रहेगा आप लोगों को, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। यह राज्य किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत अलग हुआ है। याद रहेगा आप सभी को, छत्तीसगढ़ का निर्माण 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच हुई थी। यह राज्य किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत अलग हुआ था। अगला है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 4.11% है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 30.47% है। अगला है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? 9वां स्थान पर है। याद रहेगा आप सभी को, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान पर है। अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.43% है। अब हम देख लेते हैं राज्य का प्रतीक परिचय। राज्य की स्थापना 1 नवंबर को हुई थी तथा राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना और राजकीय पशु वन भैंसा और राजकीय वृक्ष सालवन है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। अगला है राज्य का प्रतीक वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और राज्य की आकृति है समुद्री घोड़े के समान है। याद रखना, राज्य की आकृति किस प्रकार है? समुद्री घोड़े के समान है। और राज्य के गीत है अरपा पैरी के धार। और छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, 28 नवंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है राजकीय फसल धान है, जो कि आपको पता ही होगा। और छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला देखें प्रशासनिक जानकारी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संभागों की संख्या 5 है और जिलों की संख्या कितना है? 33 है, जिसमें सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर संभाग है, जिसमें 7 जिले आते हैं। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर दुर्ग है, 27 जिलों के अनुसार है।
अब हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल देख लेते हैं, जिसमें से पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है? तो खरोद का कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का कश्मीर चित्तौड़गढ़ कोरबा जिले को कहा जाता है। वह छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ कोरबा को कहा जाता है, जो कि रिपीटेड प्रश्न है। और साल वनों का द्वीप या साल वनों का किसे कहा जाता है? तो बस्तर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? भोरम देव को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, जिसमें महानदी पैरी और सोंडू ये तीनों नदी आके मिलती हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ज्ञान की राजधानी भिलाई को कहा जाता है। और ऊर्जा की राजधानी कोरबा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के न्याय की राजधानी किसे कहा जाता है? तो बिलासपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी राजनांदगांव को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी लुडेंग जसपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में शैल आश्रयों का गढ़ रायगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के शैल पाए गए हैं। अगला देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला यानी थिएटर कहाँ है? सीताबेंगरा की गुफा में। ये कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी पर है, जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। सरगुजा की अजंता गुफा कहाँ है? तो सीताबेंगरा की गुफा में है। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का भीमबेटका के नाम से सिंघनपुर की गुफा, जो कि रायगढ़ में, को कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ का शिमला मेन पार्ट और छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत, जिसको भी मेन पार्ट को कहा जाता है। ये दोनों सरगुजा में हैं। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? तो तपकरा जसपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ पहाड़ी को कहा जाता है, जो कि नारायण जिले में है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर तालागांव बिलासपुर में है। मंदिर का क्या नाम है? मंदिर का नाम है देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा बूढ़ी खार मल्हार, जो कि बिलासपुर में है। चौराहा का शहर किसे कहा जाता है? जगदलपुर को चौराहा का शहर कहा जाता है। रुद्र प्रताप देव यहाँ पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है? रतनपुर को कहा जाता है। और टंकियों का शहर रतनपुर को कहा जाता है। और मंदिरों की नगरी आरंग, जो कि रायपुर में है, को कहा जाता है। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी रतनपुर को कहा जाता है, जो कि ऊपर ही में देखे हैं हम। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? केशकाल घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है, जो कि कोंडा गांव में स्थित है। छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध है लोरो घाटी, जो कि जसपुर में है। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो ज़्यादा में वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला कल देखते हैं, तो मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में।